तो को तुले थमे तुले सुरी सिद्धि करे सब काम। बाड़ी वर्णन के प्रथम सबोल सियावर राम। गोविंद गाड़ी भीर में हम सुमिरत तो पत राखी पहिला दिकी सुबही भरोसो मोय। गौरदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज गुरु ब्रजेश को मेरा कोटिम कोटि प्रणाम है। हाँ भैया आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। ये शिवम कैसेट के प्रबल सौजन से मैं गायक अजय कुमार शास्त्री ग्राम समोकर का रहने वाला हूं। केवल देखते हैं कि इस कहानी में नेकी के संग बदी किस तरह से हुआ करती है। केवल दो शब्द भगवान के चरणों में कि तेरे सन विपन बिहारी और प्यारी राधा के भरतार। तेरे सन मदन मुरारी प्यारी राधा के भरतार है। रखो प्रभु भक्त भक्त को मान। मारी दई अभिमानी न के मन। सदा दीन नहीं तकारी प्यारी राधा के भरतार है। मदन मुरारी प्यारी राधा के भरतार। दुर्योधन का भोजन नवाया। दुर्योधन का भोजन नवाया। मदन मुरारी प्यारी राधा के भरतार। जब जब भीर परी भक्तन पे, जब जब भीर परी भक्तन पे, उदैया भती तन पे,
करते हैं। इस कथा में जो अपने हाथों से लिखी हुई कहानी परम सम्मानीय पूजनीय बाबा रामकृष्ण के जो हमारे बाबा श्री हैं उनसे जो प्रेरणा मिली, हमने सोचा कि नेकी के संग बदी कैसे हुआ करती है। तो एक दिन ऐसा हुआ, जो एक लड़का जो रहे गरीब का जो था, वो लड़का अपनी औरत से जब कहने लगा है कि हमारे घर में कब खुशी आएगी, हमारे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। वो जो पत्नी रहे बड़ी दुखी रहने लगी, तो अपने पति को खुश रखने के लिए बन झूठ बोली। कहा झूठ बोली, चिंता मत करियो सैया मेरे रोहे गर्भ दिखाई। चिंता मत करियो दुल्हा मेरे गर्भ दिखाई। हो जाएगो राजकुमार बाबू मिलूंगी ब्याह कराई। लड़का नहीं है तो गर्भ में, और अपने पति को खुश रखने के लिए औरत ने झूठ बोली। महाराज के मन में खुशी भय नजबाल, अपनी नारी की बात सुनी थई चलती नो तत्काल। ओ बंसी के बजैया श्याम समझ तेरी लीला न आई। ओ मुरली के बजैया श्याम समझ तेरी लीला न आई। लीला नहीं आई समरिया लीला नहीं आई। ओ बंसी के बजैया श्याम समझ तेरी लीला न आई। जवाब दिया है कि हमारे गर्भ में लड़का है, और जब बालक हो जाएगा तो हम शादी उस बच्चा की करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन ऐसा भगवान की कृपा से जब एक बालक हुआ के गर्भ में आओ, और जब बालक गर्भ में था तो राजा ने जो तो लला योगेश वो शादी रोक ली। बालक नहीं पैदा होता से पहले जब शादी रोकी, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, पैदा हुआ जब से बाबू तो बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो जवान हुआ, और जवान होने के बाद जब माने देखो कि जितने बाकी यार जो हते बाबूजी भाई बहुए मतलब बुलाए के लाते थे। अब जब बहुए आने लगी तो वह लड़का ने भाई मैया से कही, मैया एक बात कहे कहो। तो शादी तो सखी हुई गई अरे मेरी माता। लड़का ने कही किनसे? अपनी माँ से, तुम्हें मेरी फिक्री कछुना कहने गई बाबूजी लड़का किनसे गई? अपनी मैया से। मैया सबन की शादी हुई गई, तुम्हें हमारी का चिंता ना है। तो वो माँ बोली बेटा हमें चिंता है। तो लड़का बोलो चिंता है कैसे? होते जो अगाना में बाबूला रे मेरी मैया, मेरी शादी लेते कराई।
लड़का की बात जो सुनी है, लड़का कहने लगा अगर हमारे पिता जिंदा होते तो हमें लगता है शादी जरूर हो जाती। और जब ये बात सुनी है तो अपने पति की याद करके वो स्त्री रोने लगी, कहने लगी बेटा तुम्हारी शादी तो तुम्हारा बचपन में ही तुम गर्भ में हते तब ही तुम्हारे पिताजी ने कर ली थी, लेकिन एक बात कहेंगे तुम्हारी जो शादी जो है तुम्हारी शादी तो ही गई है और तुम जाओ ऐसे ऐसे फलाने गांव में चले जाओ और अपने विदा करा लो। वो लड़ेगा जो है तो सो रस्सी बगल में दबाई और तोमी उठाई और चंदा। तो मां की बात सुन के अरे नहीं बल्कि देर लगाई, सुनाई बाबा जी ने हमें समझाई। लड़का ने ऐसो करो तोमी उठाई और रस्सी बगल में दबाई, चल पड़ो। और चंद बन का देखो कि एक वन में आग लग गई। कहा देखो आग लग गई और आग में जीव जंतु सब जले जा रहे हैं। तो जो एक सर्प रहे सो वो रोए की और वह लड़का को देखे बोलो भैया भैया हमें कैसे भी बचा लो। चल तुम्हारग में लखो एक बन में लागी आगे, सर्प चलो जब जा तू है ठाड़ो देखे लाल। सर्प बा आगे में चलो जातो है और लड़का देख रहा है। तो सर्प कहने लगा उस लड़का को देख करके भैया किसी तरह मेरे वीरन ले मेरे प्राण बचाए। सुन के सर्प की बात को तब बेटा कहे सुनाए। बस सर्प ने वन में आग जो लगी रहे सो सर्प जलो जातो है। और बस सर्प ने एक बात कही बा लड़का से भैया किसी तरह से हमारे प्राण बचाए ले। तब लड़का ने दे नहीं करी जो पानी भरे में खिलाई वो तोमी हती नहीं सिवा वो तोमी जो उठाई के और बांध रस्सी में बांध के वो तोमी फेंक दे न कहीं जाम बैठे आओ चलो आ हैं। पल की करी न देर के तोमी डारी, सुनो यगारी। महाराज का बैठा तू तो मिमी जा तो मिलेंगे एज मेरे भैया तो मिलेंगे एज मेरे भैया तेरे तुरंत प्राण बच जा। बाबा होनी है बलवान कर्म गति धारी नाय धरे। बाबूजी होनी है बलवान के कर्म गति धारी नाय धरे।
लड़का ने कहा है कि इस तोमी में बैठ के तुम चले आओ। तो वो सर्प जो रहस्य बम भाई तोमी में बैठ गओ और बाद में जब तोमी है जी तो बाकी प्राण बचे। और वह तोमी में जब निकल के सर्प बाहर आओ और वह लड़का ने कही भैया अब तुम बच गए अब हम जा रहे। तो वो सर्प आगे खड़े हुए के बोलो अब हम तुम्हें खाएंगे। तूने हमारी जान बचाई अब हम तुम्हें खाएंगे। तो लड़का कहने लगा हम तो तेरे संग नेकी करी तू उल्टो हमें जवाब भाई खाएगा क्या। और लड़का बोला अगर तुम खाओगे तो हम अपनी बहू से मिले विदा करा लें तुम जग से खाई लियो। तो सर्प बोला ठीक है। तो वो लड़का जो रहे सो अपई ससुराल पहुंचे। अब न खानो खबे न पाई पीवे। लड़की उसकी पत्नी जब पास में आई और पत्नी ने समझा करके कहा महाराज क्या मतलब चिंता है। तो लड़की से कहा क्या करे। तो पति के चेहरा को लखो तब नारी करे विचार। कौन मुसीबत में पति सुधी दे हमें बताए। लड़की ने अपने बात से कही तो वह लड़का ने धीरे से भी जवाब दो सुनो। अरे हाथ जोड़ के कही बात फौरन समझाई है रे बात फौरन समझाई है। और बन में लागी आग नाग को दो बचाई है। मैं घर से आ रहा था तो देखा मैंने एक वन में आग लगी है। सर्प को दहो बचाई है। तोमी में से निकल सर्प ने गिरा सुनाई है। आज मैं तुमको खाऊंगा रे आज मैं तुमको खाऊंगा। तूने बचाई जान बदी में तुरंत दिखाऊंगा। लड़का ने सारी कहानी जो कही कि हमने एक सर्प को बचाया है और वो सर्प हमें खाना चाहता है। पत्नी बोली घबरा क्यों रहे हो सवेरे हमारे संग विदा करवाए कि चलो। और जब सुबह हुआ है रात भर होने से वो नींद नहीं आई जैसे तैसे सोए बेचारे क्योंकि कल तो मौत सामने है। और जब लड़का अपनी पत्नी को साथ में लेके चला तो वो सर्प वहीं मिला। समझ रहे हो ना। हाँ कभी कहता था गुरुजी कहते थे कि ऐ दोनों रे ऐसे बुरो कहते हैं सर्प को। ऐर दोनों रे ऐसे बुरो बाचा को मान जाए बाचा तजैर। भैया देखो यगारी लखो सर्प बारी तुरंत निहारो है। वह लड़का नी जैसी आगे शिव लखो के सर्प बारी तुरंत निहारो है। सर्प को जब देखा तो सर्प कहने लगा आ गए। हाँ जैसे वो खाए वो चाहता तो सब पत्नी दोनों हाथ जोड़ के सर्प से बोली भैया खाने के लिए तो तुम खा लो मना नहीं है
लेकिन एक बात सुनो, जब तुम्हारी उन्होंने जान बचाई और तुम उन्हें खा रहे हो, बोले हाँ नेकी के संग तो हमेशा बदी भाई, जब कौन सी बड़ी बात। तो पत्नी बोली ऐसे नहीं, हम कहते ऐसे। कैसे? तो पत्नी समझाए के बोली के कर पंचायत ले बीच में मेरे भैया, मेरे पति की लियो तबा खाई दी। ऐसे ना पंचायत करो। पंचायत काय की जरूरत? अगर 3 पंचन पे पंचायत करवाओ, अगर वे पंच अगर ये कह दें कि खाए ले तो तुम जो कैसे खाए लियो। पंच परमेश्वर हुआ करते तो सर्प मान गो। तो वह पत्नी ने पकड़ कलाई अपने कंठ की ओर से, कोई ही नारी चली थी सीधा पति को लेके वो औरत एक पीपल के वृक्ष से आई और जो कई पीपल के वृक्ष हमारी एक पंचायत कर दे। कहा बोले हमारे पति ने नाग की जान बचाई और ये नाग हमारे पति को खाना चाहता है। जब ये बात सुनी तो जब कौन सी बड़ी बात। पीपल बोलो सही खाए वो चाह। बोले क्यों? क्या देखो गर्मियों के महीने में हम बड़ी शीतल शीतल छाया देते हैं और लोग हमारे नीचे आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, और वही लोग उन्हीं लोगों में से डंगी लाए के हमारे सब हाथ पाए काट देता। हम कौन से गुरु करते? हमने तो नेकी कर। नाग कहने लगो एक पंच हमारी तरफ आओ है, अब बता। तो पत्नी विचार करने लगी। नाग की बातों में पड़ करके उस वृक्ष की जब बात सुन के कि वृक्ष की बातन में नहीं करी कि वृक्ष की बातन में पतीले सातिन में आगे चली है सुकुमार। वो लड़की जो थी अपने पति को और नाग को साथ लेकर के कहाँ पहुंची? जहां एक गैया चुग रही थी सेवम। और वह गैया को देखो, बाग एक खिला बाग एक खिला हुआ, तालवा भरा हुआ, गैया लई है निहारी। पहुंच गई पास गाय के चाई वृक्ष की बातन में, पतीले सातन में आगे बढ़ी है सुकुमारी। गैया के पास में जब पहुंची तो गैया से कही कि मैया हमारी एक पंचायत कर दो। पंचायत? कैसी पंचायत? बोले
देखो हमारे पति ने ये सर्प की जान बचाई है और ये सर्प जो है वो हमारे पति को खातो है। गैया बोली जा में बुरी कौन सी बात है, सही खातो है। बाबूजी गैया ने कही जा में कौन सी बुरी बात, सही खात। भैया सही क्यों खात? बोले सुनो, लोग हमें पकड़ करके हम लोगों को दूध प्यात सुंदर सुंदर बछरा देते जाए, खेत जोतत, और जब हम हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है, चार डंडा हमारे खेतन में वो छोड़ देते कि जा हम कौन सो बुरो काम करते, हम नेकी करते हैं, लोग हमारे संग बदी करते। सरब बोला देख लिया, दो पंच हमारी ओर आ गए, नाग को जो और हौसला बढ़ो, सो नाग ने कही और लड़की पागल हो गई। अरे बिटिया गाए पागल वही है। बिटिया काहे पागल भई है, जा गैया ने सही कही है। कही है वह पंचायत मेरे हित में गई है। जवाब दो, तूने दो पंचायत देख ले, एक पंच और बच्चों है, सो आगे बढ़ के कहा देखो कि एक पक्षी बैठा है। पक्षी कौन था? गीध। और गीध से जाकर के बाद लड़की ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, आंसू भर के कई बिरन बसते रोई रहो तो सहारो। गीध से रोई करके जवाब दो है, भैया गीध हमारे पति जो हैं इस सर्प की जान बचाई और वो पति को खाने के लिए सर्प उतगत है। तो गीध ने की समझ में जाए बात नहीं आई कि जाके जान बचाई। कैसे जान बचाई? तो वह गीध ने कही कि जाके जान तुमने कैसे बचाई? बोले भैया शुरू से बताओ। पंचायत वही तो होए। तो वह लड़का ने कही कि जे नाग जलो जा तो हमने तोमी डाल के जा तोमी में बैठा के लाए और तब हमने जाके जान बचाई। सुबह तोमी को देख के बा गीध ने एक बात कही, क्यों रे सर्दी होगा होगा? अरे जा तोमी में जो सर्प बनेगा नहीं, कैसे बन जाएगा सर्प? बोलो हम हमें दिखाई बैठेगी। तो जब सर्प बा तोमी में घुसो सो गीध ने कही पागल मत होए, अरे जाको ढक्कन दे लगाई। तोमी को जानते संग तू तो जाके संग नेकी करी, अब तू एक काम करे, अरे जाको ढक्कन दे लगाई, डंडा मोटो सुलह कटवाई।
प्राकृति जो धूल मिलाई। मेरा कहने का मतलब है कि अंत में उस सर्प की जो जान रहती, जान से ही चली गई। नेकी के संग में बदी करने वाले लोगों, लेकिन क्या बुरा है। इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी। हाँ, मत अंतर किसी में समझो जा कही रहे अजय की तारी। मेरा मतलब है, आज देखता हूं अधिकांश लोग मैं में जी रहे हैं और ये सब जानता है कि मैं काऊ की नहीं रही तो मैं। गुरुदेव कहा करते थे, एक पक्षी है शिवम मैना, वो कहता है मैं ना, मैं कुछ भी ना। तुम देखते हो लोग कितना प्यार करते हैं। मैना जो मायना कहती है पिजड़ा में पाली जाती, बकरी जो मय में करती है वो गले छुरी फिरवाती। आजकल के चेला भी गुरुओं को ज्ञान सिखाते, जिससे सीखे शिक्षा सारी उनको आँखें दिखाते, उनको आँखें दिखाते शिव महा, उनको आँखें दिखाते। जिनसे सीखे विद्या सारी उनको आँखें दिखाते। लेकिन मेरा मतलब है, इस कथा को रिकॉर्ड इसलिए किया है, नेकी के संग बदी मत करियो मानो कही हमारी। जाने से जाओगे प्रात हमारे, बिगड़ेगी दशा तुम्हारी। मेरा मतलब है, मेरे गुरुजी के गाने वालों ऐसा काम किया करो। अरे गाते समय गुरुजी के गाने को गुरु का नाम लिया करो। इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी। अरे भेदभाव